ओएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का। कुछ एडजस्टमेंट बाकी रह गया था, उसको मैं समझाऊंगा एक के बाद। ठीक है, पहले तो पहला क्लास में मैंने कहाँ तक गया था, बैड डेब्ट रेटिंग अब तक। अब मैं पढ़ाऊंगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। क्या है ये प्रोविजन? पहले इस बैड डेब्ट का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। बैड डेब्ट क्या होता है? The debt which are not collected from the customers during the accounting period। जो डेब्ट कस्टमर्स से कलेक्ट नहीं होता है अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। बट इसके लिए द ओनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रूल 1961 और कंपनीज एक्ट 2013, द ओनर कीप सम प्रोविजन अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने आउट ऑफ लिख दिया है, गलत लिख दिया है। प्रोविजन अगेंस्ट प्रॉफिट टू कॉम्पेंसेट सच लॉस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इसको हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्रोविजन क्यों को रखता है? क्योंकि प्रोविजन रखने से उसको ट्रू प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस में, ये जानने के लिए एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रूल द ओनर कीप्स सम प्रोविजन अगेंस्ट प्रॉफिट टू कॉम्पेंसेट सच लॉस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ओके, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? इसका एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अभी इसका एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? दो एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट है इसका। एक एडजस्टमेंट मैक्सिमम दो ट्रीटमेंट होता है। तो पहला ये क्या है? इट इज रिकॉर्डेड on the debit side of profit and loss account। ठीक है, और सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है इसका? इट इज डिडक्टेड, माइनस कर दिया जाता है फ्रॉम सन्ड्री डेप्टर से इसको माइनस करेंगे। बट आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेब्ट रिटर्न आउट, अगर बैड डेब्ट रिटर्न पहले से दिया हुआ है तो इसको पहले माइनस करो, बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बैड डेब्ट रिटर्न कहाँ पर होगा? सन्ड्री डेप्टर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहाँ पर होगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेप्टर होगा, उससे हम माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिटर्न आउट, उसके बाद हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अगर हमारे पास बैड डेब्ट रिटर्न नहीं है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, इसका परसेंटेज निकाल के माइनस करेंगे जो क्वेश्चन में हमको दिया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब चलो दूसरा एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? प्रोविजन को क्यों दिया जाता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। ये जो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्यों दिया जाता है कस्टमर को? जब बिजनेस कुछ सेल करता है कस्टमर को, उसी समय प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया जाता है कि ताकि वो कस्टमर जल्दी से जल्दी इसको पेमेंट कर दे। ठीक है, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया तो क्या करेंगे? इसके लिए भी एक प्रोविजन रखा जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन डेब्टर। ठीक है, सो देखो, डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर्स और प्रॉम्प्ट पेमेंट, but if the sale is made
during the accounting period, but discount avails for next period. To avoid such, the owner keeps some provision against profit. Against profit is called provision for discount on debtor. क्या आता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। ठीक है बच्चों, तो क्या है इसका एडजस्टमेंट एंट्री, वही उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जैसे कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में रखा जाता है इसीलिए प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि प्रॉफिट तो घटता है यहाँ पर, इसलिए प्रॉफिट से इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अकाउंट। जैसे कि हम एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में लिखा था, उसी तरह ये एडजस्टमेंट भी सेम है। ठीक है, तो इसका पहला एडजस्टमेंट क्या होगा? इट इज रिकॉर्डेड on the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा क्या होगा? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेब्टर on the asset side of balance sheet, asset side of balance sheet, लेकिन after deducting bad debt, writing off or provision for bad debt। अगर क्वेश्चन में बैड डेब्ट रिटिंग ऑफ दिया गया है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया गया है, इसको पहले माइनस करेंगे, बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर को माइनस करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। अब अगला एडजस्टमेंट देखो, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो चलो अभी हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे? कमीशन, मैनेजर कमीशन। सर मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। क्या होता है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट? तो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। जब मैनेजर कमीशन लेता है ये तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा मैनेजर कमीशन अकाउंट, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट क्या है? ये बिजनेस का लायबिलिटी हो गया, ये को कमीशन देना ही पड़ेगा मैनेजर को। ठीक है, तो मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा फॉर हिज वेल सर्विस, इसीलिए मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। इसका एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट भी दो है। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। It is also recorded on the liability side of balance sheet. Liability side of balance sheet. But very important thing, the commission is calculated in two different ways.
तो इसका कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, देखो क्वेश्चन में दो तरीके से दिया हुआ। एक तो मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट। तो इसको कैसे करेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाई 100। ये हो गया। अभी दूसरा तरीका क्या होता है, ये बिफोर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट, अभी आफ्टर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट भी दिया जा सकता है। आफ्टर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला नेट प्रॉफिट, अभी बिफोर कमीशन है, दोनों में से ये बिफोर कमीशन है, कमीशन से पहले नेट प्रॉफिट कितना हुआ है इनटू अभी जितना परसेंटेज दिया है इसको रेट बोलेंगे, रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट एक वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अब जो मैंने तीनों एडजस्टमेंट समझाया इसको अच्छी तरह से पढ़ो। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।